दोस्तों कक्षा 9 विज्ञान का पेपर हम आपके लिए लेके आ चुके हैं। पूर्णांक आपका 80 रहने वाला है और एज इट इज आपको पेपर देखने को मिलेगा। एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से करके जाएं। पूरा पेपर मैं सॉल्व करके बताऊंगा, एक एक क्वेश्चन का आंसर। 2 घंटे 45 मिनट का आपका पेपर होगा। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और घंटी का जो निशान है उसे जरूर दबा दें, क्योंकि हर पेपर को हम अपने चैनल पर आपके लिए दिखाने वाले हैं। हर जिले का पेपर हमारे चैनल पर अपलोड किया जाएगा। देखो दोस्तों, खंड ए को कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रखा है, गर्मियों में मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है, ये किसका उदाहरण है? तो बाष्पीकरण का ये उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र किसके बने हुए होते हैं? तो गुणसूत्र डीएनए प्लस प्रोटीन का बना हुआ होता है, डीएनए प्लस प्रोटीन। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बीज का निर्माण कौन करते हैं? तो जिम्नोस्पर्म में बीज का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर, 5 जगत अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? तो 5 जगत अवधारणा आपकी आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा दी गई थी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पारा, मरकरी और ब्रोमीन दोनों द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, तो कमरे के ताप पर ये द्रव होते हैं, ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन गैस का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? तो O2 इसका रासायनिक प्रतीक है। O3 ओजोन गैस का होता है, ये परमाणविक अवस्था में ऑक्सीजन है और ये आपका ऑक्सीजन धनायन है। नेक्स्ट है, तो आपका आंसर O2 होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका, 4 परमाणु वाला अणु कौन सा है? तो पहला सल्फेट दे रखा है, सल्फेट होता है SO4-2। तो देखो 4 ऑक्सीजन है और 1 सल्फर है, तो ये तो 5 परमाणु हो गए, तो ये आंसर गलत है आपका। अगला दे रखा है ओजोन O3, तो इसमें तो 3 ही ऑक्सीजन के हैं, तो ये भी गलत हो गया, 4 वाला पूछ रहा है हमसे। अगला है फास्फोरस, फास्फोरस होता है P4, तो दोस्तों इसमें 4 फास्फोरस के अणु है, तो सही आंसर तो आपका सी हो गया। और अगला मेथेन, मेथेन का सूत्र होता है CH4, इसमें 4 हाइड्रोजन है और 1 कार्बन है, तो इसमें भी 5 हो गए। तो सही ऑप्शन इसका क्या हो चुका है? मेथेन, वो फास्फोरस, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पानी से 2/3 भरा एक टैंकर निश्चित वेग से गतिमान है, अचानक ब्रेक लगाने पर ये कहाँ पर जाएगा? तो ये आगे की ओर आपका चला जाता है। अचानक ब्रेक लगाने पर आपने भी देखा होगा, जैसे ही आप बस में से उतरते हो तो यदि बस पूरी तरह से नहीं रोकती है तो एक संग अचानक ब्रेक लगाने पर आप आगे की ओर धक्का फील करते हो। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 9वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, एक वस्तु का द्रव्यमान 29 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा? तो 290 न्यूटन इसका भार हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ओजोन छिद्र कब खोजा गया था? तो 1985 में ओजोन छिद्र की खोज की गई थी। मलेरिया रोग का भाग कौन होता है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर जब खाता है तो प्लाज्मोडियम, तो ये मच्छर के द्वारा किया जाता है, मादा एनाफिलीज मच्छर। अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिरती है तो ऐसी स्थिति में उसकी ऊर्जा नियत रहती है, फिक्स रहती है। तो ये यहाँ पर सभी क्वेश्चन हमने आपको बता दिए। अब रिक्त स्थान की पूर्ति वाले क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, कैंचुआ जंतु उदाहरण है, तो क्रमी होता है कैंचुआ। एक बार अपनी बुक में से इसे और थोड़ा सा देख लें आप। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक आपका जूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO का विस्तार रूप, तो इसका हो जाएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आप कर दोगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है आपका, अगला, स्मॉग प्रदूषण का प्रकार है, तो ये स्मॉग वायु प्रदूषण होता है आपका, वायु प्रदूषण यहाँ पर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ठोस का आकार कैसा होता है? निश्चित रहता है ठोस का आकार, ये चेंज नहीं होता है। और द्रव का आकार क्या होता है? जिस पात्र में डालते हैं उस जैसा हो जाता है। और गैस तो कमरे का आयतन ले लेती है, तो द्रव और गैस अनिश्चित होते हैं, जबकि ठोस कैसे होते हैं? निश्चित होते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर आपका दिया हुआ है, ध्यान से देखोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ठोस का आकार हो गया, एक पदार्थ के 1 मोल अणुओं का द्रव्यमान कितना होता है? तो पदार्थ के 1 मोल अणुओं का द्रव्यमान 1 ग्राम होता है, 6.022 गुना 10⁻23। ये 1 मोल में अणुओं की संख्या होती है, जिसे आवोगाद्रो संख्या कहते हैं, और आवोगाद्रो संख्या के बराबर द्रव्यमान 1 ग्राम का होता है। तो यहाँ पर 1 ग्राम फिल कर दोगे आप। अगला क्वेश्चन है आपका, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आपके दिए हुए हैं, एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लें, उत्तर बाद में हम बताने वाले हैं आपको। प्लाज्मा एक अवस्था है, तो ये पदार्थ की अवस्था होती है। क्या कार्बन एक धातु है? नहीं, तो गलत बात है, कार्बन एक अधातु होती है। बहुपरमाणविक आयन क्या होते हैं? तो बहुपरमाणविक आयन वे होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा परमाणु 2 या 2 से अधिक परमाणु उपस्थित होते हैं। और आयन क्या होते हैं? जिन पर प्लस चार्ज या माइनस चार्ज होता है उनको आयन कहा जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा O2+, तो ये एक आयन बन चुका है क्योंकि यहाँ पर प्लस लग रहा है। अब CO3-2, तो ये
कार्बोनेट है। अब इसमें बहुत सारे परमाणु, एक कार्बन है, 3 ऑक्सीजन, 4 परमाणु हो गए और आवेश और लग रहा है। इसके अलावा SO4-2 ये भी एक आयन है, ऋण आयन, इसमें 5 परमाणु हैं। NH4+ ये अमोनियम आयन है, इसमें 5 परमाणु है, ये धनायन है। तो इस तरह से ये होते हैं बहुपरमाणविक आयन। अगला क्वेश्चन है आपका, क्या उन्नत जीव और जटिल जीव एक होते हैं? उसके बाद बल का SI यूनिट क्या होती है? मुक्त पतन क्या होता है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर पर कितना कार्य करती है? क्या किसी पिंड में ऊर्जा के बिना संवेग उत्पन्न हो सकता है? 2 जैविक घटकों के नाम लिखिए। क्या हवा क्या होती है? स्वास्थ्य क्या होता है? कौन सा पदार्थ तीनों अवस्थाओं में रह सकता है? तो इन क्वेश्चनों के आंसर आपको पढ़ के जरूर जाने हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया हुआ है, क्रिस्टलीकरण विधि का किस प्रकार से मिश्रण पृथक किए जा सकते हैं? निम्न के रासायनिक सूत्र लिखो। कैल्शियम क्लोराइड का CaCl2 हो जाएगा आपका। इसके अलावा आपसे अगला कॉपर नाइट्रेट का, तो CuNO3। अब कॉपर की संयोजकता 2 होती है, तो CuNO3 का होल ट्वाइस ये हो जाएगा आपका। तो 7वां क्वेश्चन आप पढ़ लो ध्यान से, एक एक क्वेश्चन आप करके जाओगे, सभी क्वेश्चनों को करना जरूरी है। 7वां क्वेश्चन, 8वां 9वां, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, टेरिडोफाइड और फेनरो 16 ग्राम ठोस सल्फर एसिड अणुओं की संख्या परिकलित कीजिए। अगला क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन। सभी क्वेश्चनों को आप ध्यान से पढ़ लें। प्रकृति में ऑक्सीजन चक्र किस प्रकार बना रहता है? बादलों का निर्माण कैसे होता है? एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लें। सभी क्वेश्चनों को हम अपनी स्क्रीन पर आपको बता रहे हैं, सभी क्वेश्चनों को आप करके जरूर जाओगे। यहाँ पर 18वां क्वेश्चन आपको दे दिया गया है। 19वां क्वेश्चन है, नंदिनी एक तालाब में तैर रही है, निम्न क्रियाकलापों को ध्यान से देखकर बताइए इनमें से कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आपको ये देखकर बताने। 20वां क्वेश्चन, ये थोड़े बड़े क्वेश्चन है, हम अपने वीडियो में इनका आंसर आप नहीं दे सकते, आपको किताब में से ये क्वेश्चन करके जाने, पर करके जरूर जाने क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन इसमें से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। एक वीडियो हम पहले ही विज्ञान की अपलोड कर चुके हैं, उसे भी आप देख लें और इसे देख कर जाएँ। एज इट इज आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। PDF फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको इसकी PDF फाइल मिल जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि अगला पेपर आपको मिलने वाला है नेक्स्ट सब्जेक्ट का। थैंक यू।